रावण से यही तो कहा राम जी ने, तू गलत है, सीता चुरा लिया कोई बात नहीं, एक बार एक काम कर, सीता को आगे कर और तू मेरी शरण में आ जा। यदि रावण, हनुमान जी यही समझाने तो गए थे, रावण चल सीता मां को लेकर राम जी की शरण में। यदि राम जी की शरण में आ जाता रावण तो राम जी तो क्षमा कर देते ना, भले तुमने चोरी करी हमारी पत्नी की, लेकिन राम जी ने मारा कब? जब रावण ने अपनी गलतियों को स्वीकार। इसलिए गलती करने वाला गलत नहीं है, गलतियों को स्वीकार ना करने वाला गलत है। तो शंकर जी किस पर बैठे हैं? हाँ, धर्म पर। और हमें किस पर रहना है? पूरी कोशिश करो कि झूठ ना बोलो, कोशिश पूरी करो कि आप नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है और सत्य से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। कोशिश करो कि झूठ ना बोले। यदि झूठ बोला गया है तो उस झूठ को स्वीकार करो। भैया झूठ बोले, क्षमा करिएगा, स्वीकार करो भगवान के आगे और उस व्यक्ति के आगे क्षमा। कोई बात नहीं, निकल गया मुंह से, भैया अच्छा क्षमा क्षमा सॉरी, गल झूठ निकला, स्वीकार करो। कई बार कुछ लोग होते झूठ बोलते हैं, वो स्वीकार और नहीं करते, ठेलते जाते हैं, नहीं 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 हम सही हैं, सही है, सही। स्वीकार करो, गलती स्वीकार करो और सुधार करो। यदि सुधारा नहीं गया तो फिर वो गलती बनी रहेगी। तो आपके भीतर, हमारे भीतर गलतियां हैं, हम स्वीकार करते हैं। मैं भी गलतियां करता हूं, बिल्कुल स्वीकार करता हूं, सुधार भी करता हूं। तो असत्य कभी नहीं बोलना चाहिए, सदा दान करना चाहिए, सदा सबका भला करना चाहिए। शंकर जी शिव पर बैठकर यही समझा रहे हैं कि मनुष्य, राम जी बैठे हैं हृदय में शिव जी के, भगवान शंकर कहते हैं कि जो धर्म पर सवार होगा राम उसके हृदय में सवार हो जाएंगे। किस पर सवार होना है भैया, किस पर? अब शंकर जी का विवाह हुआ माता पार्वती से, बोलिए शंकर भगवान की। इसके बाद मनु जी के दो बेटा हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह, सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। ध्रुव नाम का एक छोटा बच्चा है, पिता की गोद में बैठने चला गया, सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गया, ए तू नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता मैं? क्योंकि तू उस अभागिन का बेटा है, सौतेली है ना, सौत का बेटा है। ध्रुव जी का अपमान किया और ध्रुव जी चले गए रोते हुए। जब नारद जी ने मंत्र दिया ध्रुव जी को और नारद जी के मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ध्रुव जी की तपस्या के बल पर भगवान आकर के सामने खड़े हो गए। पुत्र क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा प्रभु क्या चाहिए? माँ ने कहा था तपस्या करो, मांगना क्या है ये माँ ने नहीं बताया, इसलिए मैं क्या मांगू? अब मुझे कुछ नहीं मांगना, कुछ चाहिए नहीं। अच्छा फिर क्या लोगे? बोले प्रभु कुछ नहीं। भगवान ने कहा तुमने राज्य की कामना से तप किया, जाओ मैं तुम्हें 36,000 वर्ष का राज्य देता हूं। ध्रुव जी राजा बने और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम को चले गए। किसके धाम को चले गए? ध्रुव जी ने तपस्या 5 वर्ष की आयु में, छोटी उम्र, छोटे बच्चे। अच्छा भजन कब करना चाहिए? बुढ़ापे में कि लड़कपन में कि जवानी में? कब करें भजन? कब करें भजन? भजन करो, बुढ़ापे का इंतजार ना करना, बुढ़ापा आएगा, इसकी भी गारंटी क्यों जी है? फिर इसलिए कहता हूं, हाँ भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? जय हो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है? भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा
में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे। बुढ़ापे की समस्याएं क्या है? आँख से देख न पाओगे, आँख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं 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 पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे, कथा तक पहुँच न पाओगे। कथा सुनो, कथा सुनो, हो कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए कहता हूँ भजन करो, वरना वरना तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीन हो, ना राम नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो, ना कृष्ण नाम लीन हो। तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कालायो दुनिया में मिल जाए गो माटी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी फंस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, मिल जाए गो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। आलायो क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। मेरा मेरा करने वाले
वालों क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना राम नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो, ना कृष्ण नाम लीनो। तुझे भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ओ चुल्लू भर पानी में, चुल्लू भर पानी में। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भगवान के परम भक्त ध्रुव जी ने भगवान को पाया। एक बार प्रियव्रत जी ने भगवान की कृपा से विश्वकर्मा की पुत्री वरिष्ठमती से विवाह हुआ इनका। इनके वंश में भगवान ऋषभदेव जी हुए, जिनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम भरत हुआ। सब छोड़कर गंडकी के तट पर गए। एक मृग में मन लग जाने से इनकी गति बिगड़ गई और यह दूसरे जन्म में मृग बने, पर मनुष्य बने। तीसरे जन्म में नाम पड़ा जड़ भरत। राजा रहुगण को इन्होंने उपदेश किया। कौन सा ज्ञान दिया? बड़ा दिव्य है। शांति से बैठ जाओ मेरी माँ। मैया, ओ पीली मैया, ओ पंचायती मैया, बैठो मेरी माँ। सब बैठ जाओ शांति से। भरत जी ने राजा रहुगण को उपदेश किया। एक सिंधु सौवीर देश का राजा विमान पालकी पर चढ़कर जा रहा था। भरत जी ने उसे ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसका। अच्छा बताओ, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की, आत्मा की, या किसी की नहीं? मृत्यु किसकी होती है? मैया आप बताओ भैया, मृत्यु किसकी होती है? शरीर की, आत्मा की, या किसी की नहीं? क्यों? आप बताओ। शरीर। मृत्यु किसे कहते हैं? है? जैसे आप लोगों ने कहा कि शरीर की मृत्यु होती है, तो आप लोग ये भी लगे हाथ बता दो कि मृत्यु कहते किसे हैं? हैं? ठीक, आप बताओ मृत्यु किसे कहते हैं? पंच तत्व में विलीन हो जाता है तो वो तो विलीन हुआ ना, वो तो विलय हुआ ना। उसे आपने मृत्यु नाम क्यों दिया? ये बताओ। जैसे घड़ा बना माटी से, तो घड़ा जब टूटा तो माटी का घड़ा माटी में ही तो मिला। मृत्यु थोड़ी हुई माटी की। मृत्यु किसकी हुई?
मृत्यु हुई केवल उस घड़े की आकृति की, वरना माटी की मृत्यु कहां हुई? माटी तो माटी में मिल गई। आपका शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जब आप मरते हैं तो आपका शरीर जो है जलाया जाता है। तो जलाया गया तो क्या हुआ? पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिला, जल तत्व जल में मिला, अग्नि तत्व अग्नि में मिला, वायु तत्व वायु में, और आकाश तत्व आकाश में मिला। अब बताओ, ये तो 5 से बने थे, 5 में आप लीन हो गए। अब इसमें मृत्यु किसकी हुई? आप बताओ, किसकी मृत्यु हुई भाई? शरीर की। शरीर तो 5 चीजों से मिला था ना भैया, और 5 में मिल गया। वो प्रोसेस मिलने का था जो अग्नि लगाई गई, वो 5 का 5 में मिलने का प्रोसेस था। जमीन पे गाड़ना या आग लगाना, उस प्रोसेस को यदि आप मृत्यु कहते हैं तो बात ठीक तो लगी नहीं। आप कहते हो तो ठीक है भाई, मान लेते हैं। नहीं, भगवान से कनेक्शन शरीर का था ही, कब के खत्म हो जाएगा? हाँ, तो आत्मा तो मरी ही नहीं, आत्मा तो मरती नहीं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकम। मरा कौन? मिला कौन? शरीर मिला ना पंच तत्वों में, पंच से बना था। आत्मा ईश्वर का अंश थी, फिर मरा कौन? मैं यही सवाल तो कर रहा हूं भाई, ये मरने वाला है कौन? आत्मा मर नहीं सकती। शरीर 5 तत्वों से मिला, 5 में मिला, फिर ये मरा कौन? हाँ, मरा केवल हुलिया। कौन मरा? हुलिया। हुलिया समझते हैं ना? स्वरूप। ये छवि मर गई। जैसे घड़ा टूटा तो घड़ा मिट्टी का था, मिट्टी तो मिट्टी में मिल गई, पर घड़ा का स्वरूप वो, उसे आप मृत्यु। सच्चाई तो यह है कि मृत्यु होती ही नहीं, लेकिन फिर भी समाज में मृत्यु नाम की एक मान्यता तो है ही, तो उसे भी लेके चलना है। तो मृत्यु हुई किसकी, ये सवाल था। तो मृत्यु हुई केवल इस हुलिये की, वरना कोई मरा नहीं। जो जहां से आया था वहां सेट हो गया। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? 5 तत्व मिले थे, 5 तत्वों में आप चले गए। आत्मा आई थी ईश्वर के पास से, ईश्वर के पास चली। अब सवाल दूसरा खड़ा हुआ कि जब शरीर यहीं मर गया, मतलब जल गया, आत्मा ईश्वर से मिली थी, ईश्वर में मिल गई, फिर ये जो नरक जाने की बात कही जाती है, स्वर्ग जाने की, ये नरक स्वर्ग कौन जाता होगा? क्यों भैया? कहते हैं नरक में बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है, स्वर्ग में बड़ी मौज होती है। ये नरक सुख दुख भोगता कौन है? ये मैया बताएंगी, हमारी पीली मैया। कौन भोगता है ये सुख दुख? है आकृति? अरे मैया क्या कह रही हो? आकृति तो मर ही गई ना, मर ही गई तो भोगेगी। आकृति क्या भोगती है भाई? क्यों ये नरक वर्ग कौन जाता है? स्वर्ग। भैया बताएंगे, चश्मों वाली भैया। शरीर तो यहीं जल गया। पीछे वाले दादाजी चश्मा वाले, हाँ हाँ, आपके बगल में टोपी वाले बताएं। चलो, कौन मरा, कौन गया? ये स्वर्ग अंदर कौन जाता है? अच्छा हम बताएं। ठीक, हमारा शरीर होता है एक, ये इसे कहते हैं स्थूल शरीर, ये चिता पे जल गया। एक होता है सूक्ष्म शरीर। जैसे आप सोते हो ना, तो सपने में आप देखते हो कि आप गंगा जी गए, आप वृंदावन आए, आप हरिद्वार गए। कैसे? सपने में। सपने में देखते हो ना एक शरीर। सपना जब आप देखते हो तो एक शरीर होता है, एक बिस्तर पर सोया होता है, एक सपने में आपके संग होता है। 2 हो गए कि नहीं? तो स्वप्न का जो शरीर था उसी का नाम है सूक्ष्म शरीर। जब आप मरते हैं तो स्थूल शरीर जल जाता है, सूक्ष्म शरीर जो होता है, आत्मा निकलती है इससे, उस सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है, और यमदूत उस सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर ले जाते हैं। वह सूक्ष्म शरीर जो स्वप्न का दृष्टा था, वही सूक्ष्म शरीर 4 चीजों से मिलकर, शरीर ये 5 तत्वों से बना, ये शरीर बना 5 चीजों से मिलकर, ये वाला स्थूल शरीर। पर सूक्ष्म शरीर बना था 4 चीजों से मिलकर। सूक्ष्म शरीर कितने चीजों से मिलकर बनता है? 4। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। ये 4
कि इसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। हम मरते इसलिए कबीर जी कह रहे हैं ना, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। माया मन कभी नहीं मरता, इसलिए तुम्हारा जो मन है, इच्छाएं हैं, ये कहां है? इच्छाएं शरीर में नहीं है, मन में है। इसलिए यमदूत उस मन बुद्धि चित्त अहंकार के शरीर सूक्ष्म को पकड़ कर ले गए। वही नरक जाएगा, वही नरक जाकर कष्ट सुख दुख भोगेगा, वही स्वर्ग जाएगा। और अगला जन्म होगा आपका तो केवल शरीर बदलेगा, वह सूक्ष्म शरीर जस का तस फिर इसमें घुस जाएगा। आप अनादि हैं, आप सनातन हैं, अनादि हैं। आपका ये शरीर बदला है, शरीर बदलता है। वासांसी जीर्णानि अथा विहाय, वह आत्मा नहीं बदलती। आत्मा क्या है? वही सूक्ष्म शरीर को लेकर चलती है आत्मा, वही है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर आज इस शरीर को मिला, हम मरेंगे, मरेंगे मीन्स आपकी भाषा में जब मरेंगे जलेंगे तो हमारा ये शरीर, यही अनिरुद्धाचार्य का ये हुलिया खत्म हो जाएगा, हमारे सूक्ष्म शरीर निकलेगा, हमें दूसरी योनि में डाल दिए। ये मोक्ष होना होगा तो भगवान के धाम में भगवान बिठा देंगे, भेजना होगा तो फिर कहीं स्त्री के शरीर या पुरुष का शरीर, कुत्ता बिल्ली जो भी भगवान तय करेंगे उस शरीर में हमें हमारा सूक्ष्म शरीर डाल दिया जाएगा, हम वो बन जाएंगे। यही चलता है सिस्टम, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। आप लोग करोड़ों बार पहले मर चुके हैं, है ना? कितनी बार मर चुके हैं? मैया बधाई हो, आप करोड़ों बार किसी की पत्नी बन चुकी हो, बधाई हो आपको। आप करोड़ों बच्चे पैदा कर चुकी हो, हर योनि में, हर जन्म में। है कौन हंस रहा? तुम भी तो बन चुके हो। तुम कौन से बच्चे हो? प्रकृति तो सबके लिए है। सब लोग करोड़ों बार जन्म ले चुके हैं, करोड़ों बार मर चुके हैं। आप पिछले जन्म में क्या थी आप मैया? पता नहीं। पिछले जन्म में भी किसी की मां रही होंगी, किसी की पत्नी, इस जन्म में फिर बनी, अगला जन्म फिर पता नहीं क्या होता है आपका। पुरुष का चिंतन करोगी तो अगले जन्म में खुद पापा बन जाओगी। यही चल रहा है, जन्म मृत्यु। इसी से निकालने के लिए सत्संग भैया। और कितना इस दलदल में उलझोगे? एक भगवान की शरण में चले जाओ तो 84 के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों, यही मुक्ति, यही मोक्ष है। यही जन्म मृत्यु से मुक्त करने के लिए मोक्ष है भैया। मोक्ष की ओर आओ, मनुष्य बने हो ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बन लो मनुष्य तो पालो भगवान को, वरना भटकते रहो। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। तो बात समझ में आई? इसलिए दास अनिरुद्ध बिल्कुल भगवान की शरण में रहता है, सेवा करता है। मुझे पता है आए मनुष्य बने, हम भी करोड़ों बार पहले जन्म ले चुके हैं, करोड़ों बार हमारा भी जन्म, करोड़ों बार किसी का बेटा बनना, किसी का बाप बनना, करोड़ों बार ये ठोकर खा रहे हैं। इस बार मौका मिला है, वृंदावन मिला, भागवत जी मिली। इस बार लग रहा है कि अब सवार लेते हैं और भगवान की शरण में चलते हैं। अब भटकने से बच जाएंगे। अब थोड़ा उम्मीद लग रही है कि हाँ बचेंगे। अब थोड़ा उम्मीद है कि भगवान की शरण में गए तो हम बच जाएंगे। इसलिए हम प्रभु की शरण में रहते। प्रभु जो हैं आप हैं। इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, ना किसी को मारता, ना गाली देता, ना मैं सिगरेट पीता, ना शराब पीता। भगवान का प्रसाद खाकर माताओं के पांव दबाकर सेवा करता हूँ। समाज की सेवा जो बन पड़ी सेवा करा। मैं हर पाप से बचता हूँ, क्योंकि पाप करूंगा फिर पाप भोगने आना पड़ेगा। अभी आने जाने से मुक्ति पाओ। कितना आओगे भाई? और कितना कितना जन्म तुम्हारा हो गया। हिचकोले खाते खाते तुम्हारा पेट ही नहीं भरा, हम क्या करें? क्यों मैया? और आओगी आप दोबारा? नहीं। कितनी बार और जन्म लोगे आप लोग? हम भगवान से कहते हैं प्रभु हमारा अगला जन्म होए तो फिर ऐसी कृपा करना कि अगले जन्म में, जन्म से ही मृत्यु तक, हे प्रभु हमारा मन सदा आपके श्री चरणों में। हे जगन्नाथ जी, हे श्रीमन्नारायण, सदा आपके चरणों में हमारा मन लगा रहे, एक क्षण के लिए ना हटे। आपकी और आपके भक्तों की सेवा होती रहे तो अगला जन्म मिले। हमें बार बार जन्म लेने में भी आपत्ति नहीं, पर जन्म बार बार मिले, पर ऐसे मिले कि भगवान की भक्ति ना छूटे, भगवान के भक्तों की सेवा ना छूटे। अगले जन्म में कहीं हम भी नशा करके ना पड़े रह जाएं किनारे, कहीं हम भी कहीं गलत नशा में सुरा सुंदरी की तरफ ना भाग जाएं। इसके लिए भगवान बचाएं। और हर जन्म में
भक्तों की भक्ति मिले और प्रभु आपके चरणों में चित्त लगा रहे, हर क्षण आपके चरण मेरे ध्यान में बने रहे, आपका ध्यान बना रहे। यही अगला जन्म भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भक्त के रूप में हो, भारत में ही जन्म हो, भगवान का स्मरण मेरी वाणी सदा करती रहे, तब तो जन्म लो यहां, वरना क्या आना जाना। अब बहुत आए गए, थोड़ा भगवान के चरणों में विश्राम, भगवान के चरणों में विश्राम करने का नाम ही मोक्ष है। भरत जी ने ऐसा दिव्य ज्ञान दिया राजा रघुगण को। राजा रघुगण चरणों में गिर पड़े भरत जी के पांव पकड़कर। तो बात समझ में आई, आप कौन हैं, आपका अस्तित्व क्या है, जानते हो आप कौन हो? मनुष्य हो आप? कौन हो आप? कर्म हो, आत्मा हो? कितना सरल है ना ज्ञान की बातें कह देना, मैं आत्मा हूं। वाह, कितना सरल है कह देना, लेकिन इसी सरलता को उतारना कितना कठिन है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, यह रट लेने से ना होगा। इसे स्वीकार करिए कि मैं ईश भगवान का दास हूं। बस आप लोग सरल भाषा में मानो तो ये मानो कि हे प्रभु हम आपके दास हैं, और जन्म मिला है आपकी और आपके भक्तों की सेवा करने के लिए। बस इतना ज्ञान पर्याप्त है। बाकी ज्ञान में आप पढ़ोगे उलझ जाओगे, क्योंकि अभी वो स्तर ज्ञान का धारण करने योग्य खोपड़ी नहीं है। सही, अभी बस इतना जानो कि मैं प्रभु का दासी हूं और दास। सेवा करना है भगवान की और भगवान के भक्तों की, बस इतना ही में हम सबका भला होगा। हैं क्या? कारण शरीर, तीसरा शरीर और होता है कारण। पर कारण शरीर का केवल इतना काम होता है कि किस कारण हमें मनुष्य शरीर मिला, किस कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला। कारण, हम मनुष्य बने ना निरुद्धाचार बना, तो कारण रहा होगा, वही कारण शरीर है। तो कारण शरीर मायने नहीं रखता बहुत ज्यादा, क्योंकि कारण तो हो ही गया तब तो बने। इसलिए अब कारण तो है, अब कारण पर क्यों जाना है, बन ही गए हो, अब ये बताओ कि इसे सुधारा कैसे जाए। तो अब सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, 2 हाथ पे हैं, तो शरीर से सेवा कर लो और स्थूल सूक्ष्म को भगवान, मन को लगाओ भगवान में और तन को लगाओ समाज की सेवा में, सफल हो जाओगे। ये फंडे हैं, है ना। अब तो आ ही गए, कारण से तो आए, वही कारण शरीर जिससे आए, ऐसा। तो भरत जी के दिव्य ज्ञान से, इसलिए कहता हूं सेवा, ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है माताओं के पांव दबाकर। आप सबको भोजन की सेवा, गौरी गोपाल आश्रम में कितनी सेवाएं चलती हैं आप लोग देखिएगा। यहां पर 290 वृद्ध माताएं रहती हैं, सब माओं के पांव दबाना, सब माओं की भोजन की सेवा, दवाई की सेवा। ये दास अनिरुद्ध से जो बन पड़ता, देखो करने कराने वाले भगवान हैं, पर भगवान हमसे और आपसे कराते हैं निमित्त बनाकर। तो कराने वाले भगवान हैं, पर निमित्त हमें और आपको बनाया है, तो हम ईमानदारी से निमित्त बनकर अपना कार्य करें, जो कि ये दास अनिरुद्ध करता है। मैं काम में लापरवाही नहीं करता, आलस्य नहीं करता, क्योंकि काम भगवान का है, तो मुझे तो दिया है ईश्वर ने जिम्मेदारी। अब वृंदावन में अन्न क्षेत्र चल रहा है, अभी प्रयागराज कुंभ मेला में भी अन्न क्षेत्र चल रहा है, गौरी गोपाल जी का अन्न क्षेत्र। हजारों नहीं लाखों भक्त प्रयागराज जी में प्रसाद पा रहे हैं, लाखों भक्त वहां भोजन प्रसाद कर रहे हैं। ये प्रयागराज का अन्न क्षेत्र है, लाखों भक्त प्रसाद पा रहे हैं, लाइन लगी है, लोग आ रहे हैं, प्रसाद प्रेम से पा रहे हैं, कोई भी आओ सबके लिए। ऐसे ही अन्न क्षेत्र वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चल रहा है। हजारों साधु संत फुटपाथ पर जो सोते हैं ना साहब, सब लोग सवेरे सवेरे यहीं आते हैं गौरी गोपाल। हजारों साधु संत, ये देखो नित्य प्रसाद इनको मिलता है आप लोगों के सहयोग से। इसलिए कहता हूं कि आप लोग भी अन्नदान करके पुण्य करिए। शरीर से केवल पुण्य होए, पाप से बचिए। ये शरीर सेवा में लगा रहे, सेवाओं से जुड़ा रहे, अन्न बंटता रहे, अन्नदान होता रहे, और क्या चाहिए। जीवन मिला है, सेवा करेंगे और क्या। अब कोई कामनाएं रही नहीं, इच्छाएं हैं नहीं, बस भगवान की कृपा से
ये सेवाओं का क्रम चल रहा है, बस और क्या चाहिए बताओ। जीवन, मनुष्य के जीवन में हमने सब कुछ पा लिया, कुछ पाना शेष है नहीं। आप लोगों की बड़ी इच्छाएं रहती हैं, ये पालें ये पालें ये पालें। अब मेरी इच्छाएं जो है ना शांत हो गई, कोई इच्छा है ही नहीं, कोई कामना अब नहीं शेष रही, जीरो है। अब बस ये है कि जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है अब उससे तो निभाना है ना। वो निभेगी कैसे? आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर। तो हम आपसे भीख मांगते रहते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे तो यहाँ हजारों साधु संत जो वृंदावन के फुटपाथ पर सोते हैं, सबको भरपेट भोजन गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में मिलता है। आते हैं संत ले जाते हैं प्रसाद, दाल चावल सब्जी रोटी, ये साधु लोग। तो आप भी बंटवाओ कि हाँ भाई बेटी के नाम का, बेटे के नाम का, यही पुण्य है। शरीर से जो हो जाए वो बेहतर है। तो आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाना चाहो तो बंटवाओ। गौरी गोपाल जी की यहाँ पर सेवा है रसोई की। आप जितने तमाम भक्त आते हैं सबको भरपेट भोजन मिल जाता है। ये सेवाएं भगवान खुद कराते हैं, भगवान खुद जाने, उनका काम जाने, वो आपको प्रेरणा देके करा लेते हैं। हम और आप केवल निमित्त हैं। तो भरत जी के ज्ञान से राजा रहुगण मुक्त हो गए। 28 प्रकार के नरकों का भगवान ने वर्णन किया सुखदेव जी ने, और दोनों भगवत धाम को गए। इसके बाद अजामिल जैसा पापी नाम सुनता है, नाम बेटे का नाम पुकारता है, नाम के बल पर उसका उद्धार हो जाता है। इसलिए साहब काम करो, सेवा करो और नाम बोलते रहो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, भटकाओ ना जिह्वा को। अजामिल का उद्धार हुआ। एक बार भगवान प्रहलाद जी के लिए खंबे से निकल आए। प्रहलाद नाम के एक छोटे भक्त थे, पिता ने बहुत मारा, हाथी के पांव के नीचे दबाकर होलिका आग में ले जाके जली, पर होलिका ही जल गई, प्रहलाद जी ना जले। लाख प्रयास किया प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकश्यपु ने, पर जब बचाए भगवान तो मारे कौन? हिरण्यकश्यपु बोला तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी बोले कहाँ नहीं है। बोले मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। प्रहलाद जी बोले ये बताओ, अच्छा बताओ भगवान कहाँ है, बताओ जरा जल्दी। हैं? कण कण में है। आपने देखा कण कण में? आपको महसूस हुआ? कैसे है? हर जगह ईश्वर है, ये बात सत्य है। कण कण में ईश्वर है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना सर्वम खलविदम ब्रह्म है। बिल्कुल कण कण में ईश्वर है। लेकिन क्या आपने ईश्वर को देखा? क्या भैया आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा? पीछे वाले भैया नहीं। आपने भगवान को देखा? आपने भगवान को देखा है? नहीं नहीं। ए भैया चश्मा वाले भैया आपने भगवान को देखा है? नहीं नहीं। अच्छा ये बताओ, आप लोग कह रहे हो भगवान को नहीं देखा, तो ये बताओ मंदिर गए थे कि नहीं? किसे देखने गए थे? बोलो। भगवान को देखने गए थे तो देखा था कि नहीं मंदिर में भगवान को? बोलो। देखा था? अभी तो कह रहे हो भगवान को नहीं देखा है? क्या मंदिर गए ना? भगवान को देखते हो मंदिर में? अभी तो कह रहे हो भगवान को नहीं देखा। फिर मंदिर किसे देखने गए थे? तो क्यों कह रहे हो कि नहीं देखा? अच्छा तो मंदिर में जो थे वो साक्षात नहीं थे? हैं? वो कौन थे? हाँ समस्याएं जानते हो क्या है? आपने भगवान को देखा, मंदिर जाते हो, कहते हो हम मंदिर गए थे। किसे देखने गए? भगवान को। लेकिन पूछा गया कि भगवान को देखा है? नहीं देखा भगवान को। क्योंकि आपने क्या बोला कि वो साक्षात थोड़ी है। आपने जब यही धारणा बनाई है कि ये भगवान नहीं है, केवल मूर्ति है। जब आपको पता है कि ये मूर्ति है और ये साक्षात नहीं है, तो फिर मंदिर गए ही क्यों? शांति के लिए। तो वहां शांति बैठी है क्या? ये सब बातें ना करो, इन बातों का कोई अर्थ नहीं। तथ्य की बातें करो। या तो ये मानो कि आप मंदिर में केवल मूर्ति देखने जाते हो, या तो ये मानो कि मंदिर में हम भगवान को देखने गए। दो तरफ ना चलो, दो नाव में ना सवार हो जाओ। या तो ये मान लो कि ईश्वर नहीं है, या तो ये मान लो
ईश्वर है। अभी आप लोग मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, पर महाराज जी हमने भगवान को नहीं देखा, तो फूल कैसे चढ़ा के आए? कर ली ना दो तरह की बातें। इसी से सनातन कमजोर हुआ, आपके विश्वास में कमी हो गई। प्रहलाद के सामने तो मंदिर भी नहीं था भाई, मूर्ति भी नहीं थी, पर प्रहलाद से पूछा बाप ने, कहां तेरा भगवान? कह दिया सब जगह है। अच्छा, क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हां है, देखो जरा, है इस खंबे में? हां। हिरण्यकश्यप बोला मुझे तो खंबा नजर आ रहा है, पत्थर है, कहां तेरा भगवान? प्रहलाद जी बोले पिताजी, जैसे दर्द होता है ना, तो दर्द होता है तो दर्द को देखा नहीं जा सकता, पर जिसे होता है ना वो महसूस कर सकता है। उसी तरह मैं कृष्ण को देख सकता हूं इस खंबे पर, क्योंकि मैं भक्ति करता हूं, उनसे प्रेम करता हूं। जिस दृष्टि से मैं देखता हूं उस दृष्टि से आप नहीं देखते। प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की दोनों की दृष्टि अलग अलग है, दोनों का नजरिया बोलो। प्रहलाद की दृष्टि से देखा जाए तो हर खंबे में भगवान है, और प्रहलाद ने कहा है खंबे पर प्रहार किया, भक्त का वचन मिथ्या ना हो। भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबा तोड़ करके प्रकट हो। एक वो प्रहलाद है जो खंबे में भी ईश्वर को देख लेते हैं, और एक आप लोग हैं जो मंदिर में भी ईश्वर को देख नहीं पाए। मानसिकता ये बना ली कि ये तो मूर्ति है। ना साहब, आप रॉन्ग हैं। मानो कि ये गलत हूं मैं, स्वीकार करो गलती, और कहो कि हम मंदिर में आज से इसलिए नहीं जाएंगे कि वहां मूर्ति है। ये मूर्ति नहीं है साहब, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। इस कलिकाल में ये विग्रह ही साक्षात यही भगवान है। इन्हें ऐसे देखो, ये भगवान है। और ये ना कहो कि मैंने भगवान को नहीं देखा। तुम्हारी मां भगवान है, तुम्हारे पिता भगवान है, यही तो भगवान। कैसे नहीं देखा तुमने? दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को देखा कि नहीं? बोलो, देखा, पर माना नहीं उसने कि मैंने देखा, पहचाना नहीं। भगवान को देखा। आप जितने लोग बैठे हैं ना, आपने कई बार भगवान को देखा है, कई बार, लेकिन आपने देखा तो है पर पहचाना नहीं। जैसे भगवान कृष्ण को तो अर्जुन ने भी देखा था, भीम ने भी देखा था, कर्ण ने भी देखा था, दुर्योधन ने भी देखा था, दुशासन ने भी